हेलो दोस्तों, स्वागत है एक मरतबा आप लोगों को रियल लाइफ इंस्टीट्यूट में। और आप लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 10 के बच्चों के लिए एक 5 नंबर का टॉपिक लेकर के आए हैं, जहां से बच्चों को हर बार फिर से समस्या हो रहा था। हम हर दिन आपको एक टॉपिक लेकर के आएंगे जहां से बच्चों को समस्या होगा। हम डेली के डेली ऑफलाइन क्लास में इस बात को निरीक्षण करते हैं कि बच्चों को दिक्कत कहाँ कहाँ हो रहा है। जहाँ जहाँ से दिक्कत बच्चों को होगा वहाँ से एक टॉपिक पे हम डेली का डेली एक क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आपको उसका सोल्यूशन देंगे हम, है ना। और ये जितना भी क्वेश्चन अभी हम लेकर के आए हैं, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वो भी कहाँ से सर? तो ऊंचाई और दूरी से। तो कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं कि सर क्वेश्चन आने की संभावना क्लास 10 में कहाँ कहाँ से बन रही है सर, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हम आप लोगों को लगभग 4 से 5 क्वेश्चन करवाएंगे। ये चारों पांचों क्वेश्चन जो है वो सारा का सारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है ना। और आइए और आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। कहता है मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध करेगी। क्या करेगी? सिद्ध करेगी मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगा। आपसे कहता है कि जो मीनार का हाइट होगा वो कितना मीटर होगा सर? तो 6 मीटर। देखो कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मीनार के आधार और एक ही सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, एक मान लो कि ये आपके पास क्या है सर? तो मीनार है ना। और इसी मीनार के एक ही सरल रेखा में एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पे है। मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस जो दिखा रहा है वो कितना मीटर दिखा रहा है? 4 मीटर दिखा रहा है ना। और आगे कहता है और 9 मीटर की दूरी पे है। इसी मीनार के आधार से एक बिंदु और है जो कितना मीटर की दूरी पे है सर? तो 9 मीटर की दूरी पे है। और कहता है इसके आगे स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मीनार ये है तो इसका शिखर ये होगा, और इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है सर? तो क्या है सर? तो पूरक है। यानी यहां से यहां जो ये वाला उन्नयन कोण बन रहा है, ये जो बन रहा है यहां पर, और एक उन्नयन कोण बन रहा है यहां पर, ये दोनों एंगल जो बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये दोनों एंगल आपस में क्या है सर? तो पूरक है। यानी एक मान लो कि अगर थीटा होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा सर? तो कहेंगे 90 माइनस थीटा होगा। क्योंकि सर पूरक कहने का मतलब कि दो एंगल का सम जो होना चाहिए, दो कोणों का योग जो होना चाहिए, वो कितना डिग्री होना चाहिए सर? तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप 90 माइनस थीटा को थीटा में जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा सर? तो 90 माइनस का थीटा और प्लस का थीटा, ये से ये खत्म हो गया सर। तो केवल और केवल क्या बच गया सर? तो 90 बच गया। बोलो बात क्लियर है? तो इसी को तो हम लोग कह रहे हैं ना पूरक कोण, कि जिन दो कोणों का सम कितना डिग्री हो जाए चला, तो 90 डिग्री हो जाए। आओ सोचो विचारो, आप इसका नाम दो ए बी सी डी। और आपको दिख रहा होगा कि मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं सर, माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई सर? मीनार की ऊंचाई। किसको मीनार बोले हैं सर? तो ए बी को। एकदम स्टेप बाय स्टेप, 5 नंबर आपको मुफ्त में नहीं देगा दोस्त। माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना मीटर? x मीटर। आप देखो तो बी से सी का डिस्टेंस दिया गया है, बी सी बराबर कितना मीटर दिया गया है सर? 4 मीटर। आप डिस्टेंस देखो तो बी से डी का दिया गया है सर, बी डी का डिस्टेंस कितना दिया गया है सर? तो 9 मीटर दिया गया है। आपसे क्या पूछ रहा है सर? कि सिद्ध करके बताओ कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा। आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो आप चलो तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में किस में चल रहे हैं? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। और जब समकोण त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं तो एंगल यहां पर बन रहा था। इसके सामने वाला पी, जिसको आपने x मीटर मान लिया, तो इसके सामने वाला पी और ये वाला बी, पी और बी किस में होता है? tan में सर। तो आप बहुत इत्मीनान से tan थीटा बराबर लगा सकते हो। तो बताओ थीटा का काम कौन कर रहा है सर? तो 90 माइनस का थीटा है ना, बराबर p बाई बी। तो p का काम कितना है? x, और b का काम कितना है? 4। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है सर? तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? x बटे 4। आप इसको मान लो समीकरण एक मरतबा राइट एंगल ट्रायंगल देखो तो ए बी डी दिख रहा होगा आपको सर। और समकोण त्रिभुज ए बी डी में चल जाते हैं तो त्रिभुज ए बी डी में, और जब त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे दोस्त तो बताओ कि अबर एंगल यहां पर बन रहा था, इसके सामने वाला ये पी, और बी का काम पूरा बी डी करेगा, जिसका मान कितना मीटर दिया गया है? 9 मीटर दे रखा है सर। तो फिर से बी डी में चलेंगे तो tan थीटा बराबर, अब थीटा का काम तो थीटा ही कर रहा है,
P का काम कौन कर रहा है सर, तो x, और B का काम पूरा का पूरा 9 दिया गया है सर। tan थीटा की जगह पर tan थीटा, और यहां से देखो तो ये x बटे जो 9 निकला है, ये जो वैल्यू निकला है यहां पर देखो तो वैल्यू कॉट में निकला है, और यहां पर वैल्यू tan में आ गया। आपको पता होगा कि सर ये कॉट में है, इसको भी पलट देंगे तो ये भी कॉट में हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर 9 बटे x हो जाएगा सर। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और समीकरण 1 में देखो तो एक पक्ष बराबर हो गया सर, तो दूसरा पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या किए सर, तो तुलना कर दिए, तो एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष भी बराबर। यहां से क्या हो जाएगा x बटे 4, तो यहां से क्या हो जाएगा 9 बटे x, x में x से गुना करेंगे तो ये क्या देगा x स्क्वायर, और 9 चौके 36, स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो रूट में, और 36 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा सर, तो कहेंगे 6। और इसी को हम लोग क्या माने थे सर, तो मीनार की ऊंचाई। तो आपसे तो यही सिद्ध करने कह रहा था कि आप सिद्ध करके बताओ कि मीनार की ऊंचाई जो इसकी आएगी वो कितना मीटर आएगी सर, तो 6 मीटर आएगी, है ना। हम लोग सिद्ध करके क्या सर निकाल करके भी लाए, तो मीनार की ऊंचाई को x माने थे और x का मान कितना मीटर निकल गया सर, तो 6 मीटर। तो आपने लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है सर, तो 6 मीटर है। उम्मीद है कि 5 नंबर आपका जागरूक हो पा रहा होगा सर। बहुत पेशेंस रख करके देखना है, हम बारी बारी से क्वेश्चन आप लोगों को डेली एक टॉपिक से उठा करके लाएंगे और क्वेश्चन को एकदम बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे, ताकि बच्चों को एकदम एग्जाम में ये 5 नंबर गोटा छूटना नहीं चाहिए, चलो है ना। तो आप लोगों को देखो उतार पाओगे तो उतार पाओ, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले, चलो नहीं तो हम चलो आगे आ जाओ, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की क्या कह रहा है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई निकाले कि क्या होगा। आपके पास यहाँ पर 2 चीजें, एक मीनार दिया गया है और एक भवन दिया गया है। एक का आधार उठाया तो दूसरे का शीर्ष उठाया, और दूसरे का आधार उठाया तो पहले का शीर्ष उठाया सर। मैटर बस यही है चला। क्या कह रहा, कहता है एक मीनार के पाद से, बोले तो आधार से, एक भवन के शिखर का। तो जाहिर सी बात है कि सर अगर यहाँ पर हम लोग भवन मानते हैं, इसको क्या मान ले रहे हैं, ये मान लिया जाए कि भवन है, तो कहता है बाबू कि ये भवन है, ये क्या है सर, तो भवन है। और कहता है कि एक मीनार के पाद से, तो मीनार जाहिर सी बात है कि सर ज्यादा हाइट पे होगा, मीनार जो होगा से ज्यादा ऊंचा होगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है सर, मीनार, और ये क्या है तो भवन है, ये मान लिया जाए कि मीनार है सर। आगे कहता है मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन को, तो मीनार के पाद बोले तो मीनार का ये आधार यही ना है, और इसके आधार से भवन के शिखर का, भवन का शिखर यही होगा सर, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है सर, तो कह रहा 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। और भवन के पाद से यानी भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी ये जो है सर ये कितना डिग्री बना रहा है सर, तो 60 डिग्री बना रहा। आगे कहता है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये जो मीनार की ऊंचाई दी गई है ये कितना मीटर दी गई है, 50 मीटर। तब कहता है भवन की ऊंचाई बताइए कि क्या होगा, तो मान लेते हैं कितना मीटर है सर भवन की ऊंचाई, तो x मीटर। भवन की ऊंचाई को क्या मान लिए, x मीटर। उम्मीद है कि फिगर क्लियर हो गया होगा। एक मीनार है और एक भवन है। कहता है मीनार के पाद से, बोले तो मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और फिर कहता है कि भवन के पाद से, बोले तो भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी गई है, तब कहता है भवन की ऊंचाई बताएं आपकी क्या होगा। फिगर स्पष्ट हुआ, फिगर स्पष्ट हुआ चला। चले आगे आ जाओ, ध्यान देना, नाम दो ए बी सी डी। आप राइट एंगल ट्रायंगल पर नजर डालो तो 2 समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, ए बी सी, और एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा बी सी डी। बारी बारी से दोनों त्रिभुज में घूम जाने का है। कैसे कैसे घूमेंगे सर, तो देखो ऐसे ऐसे घूमेंगे। एक मर्तबा यहां पर लिखेंगे सर, माना की, क्या लिखेंगे सर, माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा ना दोस्त, 5 नंबर यूं ही थोड़ा मुफ्त में देगा, लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा। भवन की ऊंचाई CD बराबर, कितना बराबर सर, तो CD बराबर कितना मीटर दिया गया है सर, तो कहेंगे x मीटर दिया गया है। आप बताओ मीनार की ऊंचाई कितना दिया गया है, तो कहेंगे मीनार की ऊंचाई जो अपने पास दिया गया है, मीनार की
ऊंचाई, वो मीनार की ऊंचाई किसको माने हैं, AB को माने हैं। तो AB बराबर कितना मीटर दिया गया है, 50 मीटर दिया गया है सर। आप देखो तो B से C का डिस्टेंस नहीं पता है, माना कि BC बराबर कितना मीटर, Y मीटर। तो आप B से C का डिस्टेंस बताओ कि कितना मान लिए हो, Y मीटर। बस यही तो मैटर था, जो बात दिया गया था उस बात को लिख दिया है। अब बारी बारी से दोनों त्रिभुज में घूम जाओ। एक मर्तबा त्रिभुज ABC में, तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में, ABC ही ना, ABC में। जब ABC में चल रहे हैं तो बताओ कि ABC में थीटा कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो इसके सामने वाला P और ये वाला क्या बनेगा, B। अरे यार P और B किस में होता है, तो कहेंगे tan थीटा में होता है। P का काम कौन कर देगा सर, तो AB, और B का काम कौन कर देगा सर, तो कह देंगे BC। बोलो बात क्लियर है। तो tan की जगह पर tan 2 और थीटा का मान कितना डिग्री था, 60 डिग्री। थीटा का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री। AB का मान क्या दिया गया है, 50। BC का मान क्या दिया गया है, Y। आप यहां से कैलकुलेट करो तो tan 60 का मान क्या होता है सर, तो कहेंगे √3 बराबर कितना हो गया, 50 बटे Y में √3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा √3Y बराबर का क्या हो जाएगा सर, 50। √3 इधर गुना में इधर आ जाएगा भागा में, तो Y बराबर क्या हो गया सर, तो 50 बटे √3। Y का मान क्या निकल गया, 50 बटे √3। लेकिन हमको Y का मान नहीं चाहिए था, चाहिए किसका मान है, X का मान। तो त्रिभुज घूमो BCD में, तो एक मरतबा घूमेंगे समकोण त्रिभुज BCD में। और जब समकोण त्रिभुज BCD में चलेंगे तो कौन यहां पर बन रहा है सर, BCD में एंगल यहां पर बन रहा है सर। तो इसके सामने वाला P और ये वाला B, फिर से तो P और B tan में होता है, तो लिख देंगे tan थीटा बराबर। अब P का काम कौन करेगा, CD, और B का काम कौन करेगा, BC। अरे बोलो दोस्त, बताओ tan की जगह पर tan, और थीटा का मान कितना डिग्री, थीटा का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री, और बराबर P का काम कौन कर रहा है, P का काम कौन कर रहा है, X, और B का काम कौन कर रहा है, Y। tan 30 का मान क्या होता है सर, तो कहेंगे 1/√3 बराबर ये क्या निकल गया, X बटे Y, है ना। तो बताओ Y एकम Y बराबर ये क्या बन गया सर, √3x बराबर ये क्या बन गया, √3x। Y का मान कितना फाइंड आउट किए हैं, 50 बटे √3। तो Y का मान रखो 50 बटे √3, और बराबर में कितना है, √3x। √3 इधर गुना में इधर आ जाएगा भागा में, तो ये √3 में √3 से गुना होगा तो सिंगल 3 हो जाएगा, और बराबर का x। तो x का मान यानी भवन की ऊंचाई निकालना है, तो इसी को काटो, 16 तिया 48 यानी 16.66 मीटर। कितना मीटर आएगा सर, तो कहेंगे 16.66 मीटर। तो लिख देंगे सर भवन की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई की बात कर रहा, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई कितना हो गया सर, तो कहेंगे 16.66 मीटर, 16.66 मीटर। एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं है चला, सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन है आपके पास, सारा का सारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन को हम आप लोगों को डील करवा रहे हैं, इसीलिए कहा कि सब्जेक्टिव में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है ना। बिना 5 नंबर की इधर तो कोई गुजारा नहीं है चला। और याद रखना अथवा में भी करके पूछ ले रहता है क्वेश्चन, वहां ये क्वेश्चन केवल 5 नंबर में नहीं है, 5 नंबर में देने के साथ साथ आपको 2 क्वेश्चन देगा बैक टू बैक, एक ऊपर और एक ऊपर अथवा में करके नीचे दे ले रहेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन को डील कर लेना है। एक आवश्यक सूचना कि आप लोगों को लाइव क्लास, जो क्लास 10th में बच्चे हैं उन बच्चों को लाइव क्लास दिया जा रहा है मगध मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल पे, है ना। तो जो बच्चे अगर लाइव क्लास जुड़ना चाहते हैं वो सुबह 6:30 बजे जुड़ सकते हैं, है ना, 8:30 बजे जुड़ सकते हैं और 9:30 बजे जुड़ सकते हैं। लगातार 6:30 से एकदम 3 क्लास बैक टू बैक 9:30 बजे तक दिया जा रहा है। चैनल नाम है सर मगध मैथ मस्ती। इस चैनल पे लगातार क्लास 9th और क्लास 10th दोनों क्लासों के बच्चों को लाइव क्लास भी दिया जा रहा है। आज ध्यान देना बाबू, ये क्वेश्चन डील हो पाया होगा सर, स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लिया जाए ताकि हम चले अगला क्वेश्चन वहां पर डील करते रहना है अपने से। और देखो दोस्त, प्रैक्टिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन पे, तब तक यकीन मानो कि वो क्वेश्चन आपका नहीं होने जा रहा है। एक मर्तबा अगर हमको बता देने से अगर आपका कल्याण हो जाएगा क्वेश्चन का, तो ऐसा नहीं है। जब तक किसी चीज को आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो आपका नहीं होने जा रहा है। इसीलिए किसी भी चीज का मूल मंत्र सफल होने का एक ही है कि आप उसको जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपने चीजों को प्रैक्टिस करते हो और किस लेवल पे प्रैक्टिस करते हो। आप यकीन नहीं मानोगे, बिना प्रैक्टिस का आप एक बेहतर एग्जाम की ओर अपना
इच्छा नहीं बढ़ा सकते हो कि हाँ सर एक बेहतर एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं और केवल पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के करो, चाहे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन ढूंढो, मॉडल सेट से क्वेश्चन ढूंढो, किताब से क्वेश्चन ढूंढो, एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाओ, किसी प्राइवेट पब्लिकेशन का क्वेश्चन बनाओ, लेकिन क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा आपको। मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस आप रिजल्ट बेहतर तैयारी नहीं कर पाएंगे, है ना। आ जाइए और अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है दोस्त, शानदार क्वेश्चन। क्या है इस शानदार क्वेश्चन के पीछे राज, उसको भी तैयार करो। देखो क्या कह रहा, कहता है कि सर एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है। एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंचे झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है। यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर हो तब कहता है मीनार की ऊंचाई बताएं कि क्या होगा। एक शानदार क्वेश्चन है, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन इतना शानदार है और ये भी क्वेश्चन बैंक का पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है सर क्वेश्चन, ध्यान देना। कहता है एक ऊर्ध्वाधर मीनार, एक मीनार है सर आपके पास, है ना सर। ये मान लिया जाए आपके पास क्या है, एक मीनार है। कहता है एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंचे झंडे की चोटी पर। ये 5 मीटर ऊंचा झंडे का चोटी है। ये क्या है सर, तो झंडा है। ये क्या है सर, तो झंडा का ये डंडा है। कहता 5 मीटर ऊंचे झंडे की चोटी पर क्या बनाती है सर, तो समकोण। कौन बना रही है समकोण, तो कहता है कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार है। ये आपके पास क्या दिया गया है सर, तो मीनार। और ये जो है ये झंडे की चोटी पर यहाँ पर ये और ये मिल करके क्या बनाती है सर, तो समकोण बनाती है। यानी कितना डिग्री बना रही है, ये 90 डिग्री बना रही है। तब आपसे कह रहा है कि यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, ये झंडा और मीनार के बीच की दूरी कितना मीटर दे रखा है, 12 मीटर है। तब कहता है मीनार की ऊंचाई निकालो कि क्या होगा। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, x मीटर। अब देखो यहां से ट्विस्ट है थोड़ा सा, इसके समानांतर एक लाइन खींचो यहां से। बोलो खींच दिए सर। ये 12 मीटर है तो ये भी कितना निकल गया, 12 मीटर निकल गया। यहां से यहां ये 5 मीटर है तो ये भी कितना मीटर निकल गया, 5 मीटर निकल गया। अब सोचो आप कि सर ये 12 तो ये 12, ये 5 तो ये 5। नाम दे दो तनी सुनो और मजा आ जाएगा। A B C D E नाम दे दिए। थोड़ा सा सोचो और इमेजिन करो कि सर एक मर्तबा आपने कहा कि सर ये जो झंडा का ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई तो x मीटर हम लोग मानवे किए हैं। तो पहले तो एकरे से शुरू करो। माना कि मीनार की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। किसको माने हैं मीनार दोस्त, तो मीनार कौन है सर, AC है सर। मीनार की ऊंचाई AC बराबर कितना मीटर मान लिए, x मीटर। बताओ ये दोनों के बीच की दूरी दिया गया था, यानी CD बराबर कितना मीटर दिया गया था, CD बराबर 12 मीटर। CD बराबर कितना मीटर, C से D का डिस्टेंस 12 मीटर। बताओ झंडे की ऊंचाई यानी ED बराबर कितना, बराबर ED बराबर कितना मीटर, 5 मीटर। ED बराबर कितना दिया गया है, 5 मीटर दिया गया है सर। तो बताओ जितना ED का मान होगा उतना ही BC का मान होगा। जितना ED का मान होगा उतना ही किसका मान होगा, BC का। और जितना CD का मान हुआ उतना ही BE का मान होगा, उतना ही किसका मान होगा, BE का मान भी कितना मीटर हो गया सर, तो 12 मीटर। अब आप देखो अगर इस वाले एंगल को हम थीटा मानते हैं, यहां पर केयर करना है, इस वाले एंगल को थीटा मानते हैं तो ये वाला एंगल बताओ कि क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। बोलो हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर। ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा का पूरा ये समकोण बना रहा था। तो एक को थीटा माने तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब सोचो एक मर्तबा AB का डिस्टेंस निकालो, तो पूरे का डिस्टेंस आपको दिया गया था x और यहां से यहां 5। तो A से B का डिस्टेंस बताओ कि कितना होगा सर, तो कहेंगे AB का जो डिस्टेंस होगा वो पूरे के डिस्टेंस में से इसका डिस्टेंस घटा दीजिए सर, तो x माइनस 5 मीटर। अरे बोलो दोस्त ये वाला डिस्टेंस कितना निकल गया, x माइनस 5 मीटर। क्लियर हो गया होगा सर फिगर आपको। तब आपसे कहता है कि बाबू मीनार की ऊंचाई बताओ कि क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ ये वाला एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ये वाला कितना बन रहा है, थीटा, है ना। तो ये वाला थीटा बन रहा है। एक काम करते हैं, तो ये वाला थीटा बन रहा है तो ई वाला भी एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो इसके सामने वाला ये P हो जाएगा और ये तो त्रिभुज EDC में किसमें घूम जा रहे हैं, लिखेंगे सर त्रिभुज EDC में। और जब त्रिभुज EDC में चलेंगे तो कौन यहाँ पर थीटा, तो इसके सामने वाला P और ये वाला B, P और B किस में होता है, तो कहेंगे tan थीटा में। तो थीटा के जगह पर तो थीटा ही है सर। और P का काम कौन कर रहा है, तो कहेंगे ED। और B का काम कौन कर रहा है, तो कहेंगे कि सर DC या CD। tan के जगह पर tan और थीटा के जगह पर थीटा बराबर ED। E से D का मान कितना दिया गया है, 5 और C से D का मान कितना दिया गया है, 12।
इसको मान लेते हैं समीकरण एक। एक मर्तबा त्रिभुज ए बी ई में घूमो, तो किस में सर? तो त्रिभुज ए बी ई में। और जब त्रिभुज ए बी ई में चलेंगे तो यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो इसके सामने वाला पी और ये वाला बी, पी और बी किस में होता है? tan में। तो फिर से तो लगाएंगे tan थीटा, लेकिन इस बार थीटा का काम 90 माइनस थीटा कर रहा है, और पी का काम कौन कर देगा? तो ए बी। और बी का काम कौन कर देगा सर? तो कहेंगे बी का काम कर देगा ई बी या बी ई, है ना। एक लाइन और आगे बढ़ा दीजिए। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सर? तो कहेंगे cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ए बी का मान क्या दिया गया है? तो x माइनस 5। और बताओ बीई का मान क्या दिया गया है? तो 12। बी से ई का मान क्या दिया गया है? तो 12। कॉट थीटा इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा सर। देखो यहाँ पर जो वैल्यू निकाल करके लाएं समीकरण एक में, वो tan थीटा का वैल्यू निकाल करके लाएं। तो आप इस कॉट को भी tan में बदल दो ना, ताकि तुलना कर पाए समीकरण को, बहुत आसान हो जाए। तो कॉट थीटा को हम बदल देते हैं tan थीटा में, तो ये भी पलटी मार देगा सर। 12 बटे x माइनस क्या हो जाएगा? 5। तो tan थीटा देखो, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण एक का एक पक्ष भी tan थीटा, और समीकरण 2 का एक पक्ष भी tan थीटा। एक पक्ष के बराबर तो दूसरा पक्ष दूसरे पक्ष के बराबर सर। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या पा रहे हैं सर? तो एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा? बराबर। तो इसका पक्ष कितना है? 5 बटे 12। तो इसका पक्ष ये क्या होगा सर? तो 12 बराबर x माइनस 5। कैलकुलेट करो, 5 में x से गुना कर देंगे सर, तो ये क्या हो जाएगा सर? तो 5x, और 5 बचे ये क्या हो जाएगा सर? तो 25, और बराबर 12 बढ़ाएंगे, ये क्या हो जाएगा सर? तो 144। माइनस 25 उधर जाएगा तो प्लस 25, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 144 और प्लस का 25। तो बताओ 5x बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 और 4 9 के 9 9, 4 और 2 6 के, 4 और 2 6 के 6 6, और 2 और 1 और 1 के 1। अब x 5 इधर गुना में इधर आ जाएगा भागा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 169 बटे 5। इसको काटो तो 5 तिया के 15, एक उधर गया तो फिर से 5 तिया के 15, बच गया कितना सर? तो 4। तो 5 चौके 20, 33.4 मीटर। यानी सर x का जो मान निकला वो कितना निकल गया? 33.4 मीटर। यानी सर ये जो मीनार की ऊंचाई है वो कितना निकला सर? तो कहेंगे 33.4 मीटर। बोलो यस या नो सर? बोलो क्लियर है? मीनार की ऊंचाई कितना है सर? तो 33.4 मीटर। मस्त कैलकुलेशन। 5 नंबर आपको यूं ही मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, है ना। उसके लिए आपको तो मेहनत ना करवाएगा दोस्त, है ना। क्वेश्चन आपको 5 नंबर दे रहा है 100 नंबर में से एक क्वेश्चन बनाने में, मतलब यह है कि क्वेश्चन आपसे तो मेहनत ना करवाएगा दोस्त। बिना मेहनत का तो देगा नहीं, फ्री में तो देगा नहीं, है ना। आ जाओ, क्लियर है? एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं। देखो तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। एक मीनार है और यही मीनारवा पर एक 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। ऐसे हाथ मेरा मीनार है और इस पर एक झंडा खड़ा है। ऐसे कहता है झंडा खड़ा है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छी बात है। कहता है दोस्त कि एक मीनार है, ये मान लो कि मीनार है, हम केवल फिगर समझा रहे हैं इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन तो आप अपने से डील करोगे अभी। ये मीनार है सर, और इसी मीनार पर कहता है एक झंडा खड़ा है। ये मान लो कि क्या खड़ा है सर? तो एक झंडा खड़ा है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है? 10 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है? 10 मीटर है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का, जमीन पर स्थित एक बिंदु से, मान लो कि जमीन पर स्थित इस बिंदु से झंडे का पाद बोले तो सर झंडे का आधार ये होगा सर, और उसके बाद कह रहा शिखर, तो शिखर बोले तो ये होगा सर। उन्नयन कोण कितना डिग्री है? पहले 30 डिग्री और उसके बाद 60 डिग्री। यानी ये एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और ये एंगल जो बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तब कहता है कि तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। माना कि मीनार की ऊंचाई x मीटर, यहां से यहां का डिस्टेंस नहीं पता है सर, मान लेते हैं y मीटर। नाम दे दो A B C D। मैटर खत्म, फिगर बन गया, मतलब मैटर खत्म। एक मर्तबा त्रिभुज ACD में और एक मर्तबा त्रिभुज BCD में बारी बारी से घूम जाने का है सर। कैसे घूमेंगे सर? तो ध्यान देना, इसे लिखेंगे यहां पर। माना कि मीनार की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? मीनार की ऊंचाई। माना कि मीनार की ऊंचाई BC बराबर कितना? बराबर
BC बराबर कितना मीटर, x मीटर। आप यहां से C से D का मान निकालो तो C से D का मान कितना निकाल लिया है, मान लिए हैं सर, तो कह देंगे y मीटर। अच्छा, झंडे की ऊंचाई कितना मीटर दिया गया है, झंडा का जो ऊंचाई दिया गया है सर, झंडा की ऊंचाई, तो झंडा का ऊंचाई किसको माने है, AB, और AB बराबर कितना मीटर दिया गया है, 10 मीटर। कितना मीटर दिया गया है, 10 मीटर। तब आपसे कहा था मीनार की ऊंचाई निकाले, तो हम आपको बोले कि जब भी डबल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो, जब भी दो ट्रायंगल की बात किया जाए, तो आप बारी बारी से दोनों त्रिभुज में घूम जाओ, एक मर्तबा छोटा त्रिभुज में और एक मर्तबा बड़ा त्रिभुज में। कैसे सर, तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर एक मर्तबा त्रिभुज घूम रहे हैं BCD में। किसमें घूम रहे हैं सर, त्रिभुज BCD में। तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में। BCD में चल रहे हैं तो कोण कितना डिग्री बन रहा, यानी थीटा जो आपके पास बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा, 30 डिग्री। तो इसके सामने वाला ये P कहलाएगा, ये B कहलाएगा, ये P कहलाएगा, ये B कहलाएगा। P और B होता किस में है, tan में। तो आप यहां से बताओ कि tan थीटा, थीटा के जगह पर थीटा, P का काम कौन करेगा सर, तो BC, और B का काम कौन करेगा सर, तो CD। यही तो मैटर है। tan के जगह पर tan, तो थीटा का मान कितना रखा गया, 30 डिग्री, और BC, B से C का डिस्टेंस कितना है, x माने हैं, C से D का डिस्टेंस कितना माने हैं, y। tan 30 का मान जो है वो क्या होगा सर, तो 1/√3, और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ, तो x बटे y। तो y एकम ये क्या हो गया, y, और बराबर का क्या हो गया सर, √3x। तो हमको तो x का ही मान निकालना है ना, इसको मान लेते हैं समीकरण एक मर्तबा त्रिभुज ACD में, बड़ा वाला त्रिभुज में चल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ACD में, और जब त्रिभुज ACD में चलेंगे तब कोण कितना डिग्री बन रहा है, तब ये कोण देखो तो एंगल थीटा कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री, यानी थीटा कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा पूरा P, और ये हो जाएगा B, बड़ा वाला त्रिभुज में ये वाला पूरा हो जाएगा P, और ये वाला क्या हो जाएगा B। तो P और B किस में, tan में। तो फिर से लगाएंगे tan थीटा बराबर P का काम कौन करेगा, पूरा का पूरा AC, और B का काम कौन करेगा सर, तो CD। tan के जगह पर tan दो, और थीटा का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री। और देखो तो P का काम ये पूरा, तो यहां से यहां x और यहां से यहां 10, तो पूरा का मान क्या हो गया, x प्लस का 10, और बटे में B का काम कितना है सर, तो y। tan 60 का मान क्या होता है, तो कहेंगे √3 बराबर x प्लस का 10 हो गया सर, √3 y ना हो जाए, हाँ, बटे में y में √3 से गुना करो तो ये हो गया √3y, बराबर क्या हो गया सर, x प्लस का 10। आपको निकालना है x का मान, तो जहां जहां y दिखेगा वहां वहां √3x रख सकते हैं सर। तो यहां पर रखो तो √3 गुने √3x, और बराबर का क्या हो गया, x प्लस का 10। ये गुना करो तो क्या हो जाएगा, सिंगल 3x बराबर का x प्लस 10, प्लस x इधर आएगा तो माइनस x, घट करके 2x बराबर का कितना 10, काटो तो 5 दूनी के 10, यानी x बराबर कितना मीटर सर, तो 5 मीटर। यानी ई जो निकला कितना मीटर निकल गया सर, तो 5 मीटर निकल गया। और यही तो क्वेश्चन आपसे कह रहा था, तो लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है सर, तो 5 मीटर। डन है, कौन दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को अभी हम 4 क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से डिस्कस किए हैं, और ये चारों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस एक बार और कर लेना है सर, ताकि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत ना हो पाए सर। क्लियर है।